नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक लोक कथा प्रस्तुत की जा रही है जो बहुत ही विचारणीय बिंदु पर है। यदि अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अनुरोध है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी इस कथा का मर्म आपको समझ में आएगा। एक साधु थे, वो राजा से मिलने उसके महल में गए। साधु के जो शिष्य थे उनको जब मालूम हुआ साधु राजा से मिलने उसके महल में गए हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा था कि साधु को राजा के महल में नहीं जाना चाहिए। जब वह साधु लौट कर आए राजा से मिलकर, तो उनके शिष्यों ने साधु से कहा कि आपको राजा के महल में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों में ऐसा लिखा है। ऐसा करके आपने धार्मिक पुस्तकों के नियमों का उल्लंघन किया है, और यदि जरूरी था तो राजा स्वयं मिलने आपसे आ सकता था। इस पर साधु ने कहा कि जरा इस बिंदु पर तुम बृहद दिमाग लगाओ, बृहद सोचो। मैं जाऊं राजा के पास या राजा मेरे पास आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि राजा के पास इतना समय नहीं है, और यदि वह ज्ञानी है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे मिलकर उसको सही दिशा में ले जाऊं। साधु महाराज ने आगे कहा कि मैं उससे कुछ पाने की दिशा में नहीं गया था, मैं तो उसे देने गया था, नसीहत देने गया था, दिशा देने गया था, ज्ञान देने गया था। क्योंकि राजा जो है वह सदैव अपने दरबारियों से घिरा रहता है, और वे दरबारी कैसा राय देते हैं ये तो वही जाने, क्योंकि उनका हित उससे जुड़ा है। राजा एक महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यक्ति है, उसकी दिशा सही होती है तो इससे हजारों लोगों की दिशाएं अच्छी होंगी, सही होंगी। इसीलिए मैं उसके राज दरबार में गया ताकि मैं उसको नसीहत दे सकूं, ज्ञान दे सकूं, दिशा दे सकूं। जहाँ तक धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा गया है कि राजा के दरबार में साधु को नहीं जाना चाहिए, उसका उद्देश्य यह है कि जो साधु है वह राजा के ऐश्वर्य, उसके भोग विलास के उपकरणों से, साधनों से प्रभावित न हो। लेकिन साधु की यही सच्ची पहचान है कि वह हर अवसर का उपयोग करके राजा को, देश को, समाज को सही दिशा दिखावे, ताकि समाज आगे बढ़ सके। यह बात सुनकर उनके शिष्यों को समझ में आ गया कि वास्तविक रूप से जो कार्य साधु जी ने किया है वो सही किया है, वो समाज हित में किया है, वो देश हित में किया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल।